आप लोग उम्मीद करती हो कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, इसके पहले वाले सेशन में हमने बात की थी कि आखिरी 15 दिन में हमें कैसे सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, किस तरह से आपको लर्निंग और प्रैक्टिस को मिक्स करके हर एक सब्जेक्ट फोकस करना है ताकि आपके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ पाए। सो गाइज, इसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि मैम हम टाइम टेबल आखिरकार कौन सा फॉलो करें। तो बच्चों, अगले 10 दिन आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। एंड बच्चों, ये है टॉपर्स का आखिरी मोमेंट का टाइम टेबल। देखिए, जब लर्निंग करने जाओगे तो प्रैक्टिस छूटेगी, प्रैक्टिस करने जाओगे मॉडल पेपर कैसे करोगे, जब मॉडल पेपर करोगे तो लाइव क्लास छूट जाती है। तो सारी चीजों को हम कैसे मैनेज करें, सुबह ज्यादा पढ़ना है या रात को ज्यादा पढ़ना है, केवल रात में पढ़ना है या फिर दोपहर में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और चीजों को कैसे मैनेज करना है, बच्चों सारी बातों का हल है आज का ये वीडियो। तो बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को फॉलो कर लिया तो नो डाउट कि अगले 10 दिन में आपकी परसेंटेज आपको बढ़ती हुई नजर आएगी और टॉपर बनने के बहुत ज्यादा करीब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, यहां पर मैंने बहुत ही सिंपल सा जो है टाइम को डिवाइड करके रखा हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये, आखिरी मोमेंट पे आप सब ने अब तक स्कूल जाना बंद कर दिया होगा। अगर अभी भी स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाना बंद कर दो, बिकॉज बेटा अगर स्कूल जाओगे तो ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाएगा, सारी चीजें फिर एक साथ नहीं हो पाएंगी। तो जिनके भी पेपर अगले 10 दिनों में होने वाले हैं या फिर जिनके पेपर में भी वक्त है, आप सबको नेक्स्ट 10 डेज चैलेंज लेना है और अगले 10 दिन बस आप इस तरह से पढ़ाई करके देखिए और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन है ये टाइम टेबल। तो बच्चों, यहां पर मैंने सिंपली जो है 4 तरह से डिवाइड किया हुआ है टाइम टेबल को, है ना। बहुत बार तुम लोग ऐसे करते हो कि सुबह 5 बजे उठूंगा, रात में 10 बजे ये करूंगा वो करूंगा। भाई नहीं करना, सिंपल से तुम्हें करना क्या है, अपने दिन को 4 भागों में डिवाइड करो, सुबह, दोपहर, शाम और रात। राइट। अब बच्चों, यहां पर क्या करेंगे हम सुबह मोस्टली सेल्फ स्टडी करेंगे। इस सेल्फ स्टडी में आपका फोन नहीं आएगा, आपकी बुक नहीं आएगी या फिर कोई और हेल्पर नहीं आएगा। इस सेल्फ स्टडी में सिर्फ आप होगे, आपकी किताब होगी, आपका दिमाग होगा, बस इतना ही होगा। क्योंकि हम क्या कर रहे होंगे बेटा, मॉर्निंग टाइम पर हम लर्निंग सब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होंगे। अब बच्चों, अगर आप में से कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग यानी कि 5 बजे उठ सकते हैं तो आप 5 से 7 लर्न कर सकते हो। जिन बच्चे सुबह 6 बजे उठते हैं तो आप 6 से 8 लर्न कर सकते हो, 7 से जो है 9 लर्न कर सकते हो। बट 7 के आगे मत जाना, क्योंकि बच्चों पेपर आप में से बहुत सारे बच्चों के पहली पाली में है यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में है, और अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो आपको अभी से ही जल्दी उठने की आदत डालनी पड़ेगी। राइट। तो हम क्या करेंगे, सुबह 2 आवर्स लर्न कर रहे होंगे और इस लर्निंग सब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, या तो हिंदी लेंगे, संस्कृत ले सकते हैं, एसएसटी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा कवर नहीं है, मुझे इसमें काफी सारी चीजें लर्न करने को बची हुई हैं। राइट। ठीक है। अब बच्चों, ये आपके ऊपर हमने छोड़ दिया, बट हम क्या करेंगे, हम बच्चों मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट है उसको छोड़ देंगे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए। इसके बाद बच्चों आता है दोपहर का वक्त। दोपहर में कभी भी लर्न करने नहीं बैठना है। दोपहर में हम मोस्टली क्या करेंगे, दोपहर में बच्चों हम मोस्टली जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। राइट। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर रहे होंगे, आपको सबको पता है कि अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पिछले 5 साल के पेपर उठाओ और चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। या बेटा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने प्रॉपर मॉडल पर उठा के जो है सॉल्व कर लिया, क्योंकि दोपहर के वक्त आपको आराम से 3 घंटे का वक्त मिल जाता है। अब ये आप दोपहर में जो है 12 से 3 कर सकते हो, या फिर जो है सुबह 11 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक कर सकते हो, तो आपको सोने का भी वक्त मिल जाएगा। और बच्चों, चूंकि सुबह लर्न कर चुके हो तो आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। या बच्चों, अब इसमें एक चीज और इंक्लूड कर सकते हो, वो है 1 शॉट वीडियोस। बच्चों, अगर कोई भी चैप्टर बचा हुआ है तो लास्ट मोमेंट पे लेक्चर वाइज मत जाना, हमें क्या करना होगा, हम 1 शॉट वाइज जाएंगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, क्योंकि 1 शॉट हद से हद 1 घंटे का 2 घंटे का होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 शॉट से उस चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे और उस चैप्टर के तुरंत मॉडल पेपर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, पहली चीज तो हमने जो चैप्टर नहीं आता था हमने उसका 1 शॉट दे करके उसको प्रिपेयर भी कर लिया, और वो चैप्टर हमें कितना तैयार हो गया है इसके लिए हमने क्या किया है, उसी चैप्टर
क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। या फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसी टाइम पर मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे उन्हें ये आइडिया लग जाएगा कि यार इस मॉडल पेपर को सॉल्व जब मैं कर रहा हूं तो मुझे एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है, मैं क्या 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहा हूं, किस चैप्टर के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, क्या मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है। तो यानी कि बच्चों यहां पर क्या होगा, आपकी स्पीड ही बढ़ रही होगी, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो रही होगी और आप बोर्ड जैसी फीलिंग को बेटा जो है फील कर रहे होगे। तो इससे क्या है, बोर्ड में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी जो बच्चा दोपहर का टाइम ये कर रहा होगा। अब बच्चों शाम को आपको पता है मोस्टली आपकी लाइव क्लास होती है, तो बेटा लाइव क्लास आपको अटेंड करनी है। और लाइव क्लास आपको पता है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शाम को अगेन हम हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम सुबह लर्न कर चुके हैं, दोपहर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, शाम को हमने वापस से एक कॉम्पिटिशन की भावना से 2,500-3 हजार बच्चों के साथ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। तो अब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्ड हो चुका है, मुझे पता चल चुका है कि मैं बाकी बच्चों से जो है कहां पर एग्जिस्ट कर रहा हूं, मेरा लेवल कितना है, मेरे कितने परसेंटेज आएंगे। अब बच्चों बारी आती है रात की। तो अब बच्चों रात में कभी भी वापस से लर्न करने नहीं जाना है। रात में बच्चों मोस्टली क्या करना है, मोस्टली आपको मैथ्स पकड़नी है। जैसे बच्चों मैं हमेशा रात में जो है मैथ्स के सवाल लगाती थी, या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, केमिस्ट्री की इक्वेशंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको जो भी लग रहा है जिसकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रात तुम्हारी है। और लेकिन बच्चों यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि हद से हद आप क्या करेंगे, 11:30 तक पढ़ाई करेंगे। बिकॉज बच्चों 11:30 पर आपको एंड कर देंगे, आपको सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग उठना है। एक दिन बच्चों लेट नाइट तक पढ़ लोगे, अगले दिन जो है सुबह उठ नहीं पाओगे, वापस से पूरा टाइम टेबल बिगाड़ हो जाएगा। दूसरी चीज बच्चों, जब भी लेट नाइट पढ़ने जाते हैं तो आपको बेटा 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि खाना खा के तुरंत बैठ गए। दूसरी चीज, रात में हल्का खाना है। तीसरी चीज, आपको टेबल चेयर पर ही जो है पढ़ना है। चौथी चीज, साथ में जो है पानी ग्लास रख सकते हो ताकि आप सिप सिप करके पानी पीते रहो, ताकि आपकी आपको नींद ना आए। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो ऑलरेडी नींद नहीं आती है। और बच्चों जब भी आपको लग रहा है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, थोड़ा सा चल फिर लो, है ना। अब रात में तो वैसे जो है मौसम बहुत ठंडा रहता है, अगर आप आंगन में 4 से 5 मिनट टहल लोगे तो वैसे भी आपकी नींद चली जाएगी। या फिर आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक सॉन्ग सुन सकते हो, जिससे आप थोड़ा सा बच्चों जो है एक एनर्जी फील करोगे, राइट। तो बच्चों लेट नाइट हम किसको डेडिकेट करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को डेडिकेट कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमने 7 से 8 घंटे की पूरे दिन में पढ़ाई कर ली है। और बच्चों अगर आप अगले 10 दिन तक 8 से 9 घंटे बिना किसी ब्रेक के पढ़ाई कर रहे होगे तो नो डाउट कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों ये आपको करना है, आखिरी मोमेंट पे आपको लर्न करना है, बार बार चीजों को रिवीजन करना है। आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर कराएंगे मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि पेपर यहीं से आना है। ये आपको बेटा करना है। राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर दिन अब आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं करेंगे तो बच्चों बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि साल भर से भी हम लोग कल पढ़ ही रहे हैं, राइट। तो आपको लग रहा है कि यार मुझे एक दिन में एक सब्जेक्ट कवर करना है, करिए। या आपको लग रहा है कि मैं एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं, वो भी आप जा सकते हो, बट टारगेट डिसाइड होना चाहिए। रात में खुद से पूछो कि भाई आज तूने सुबह खुद को टारगेट दिया था 9 घंटे का, तो तूने उन 9 घंटे में कितनी पढ़ाई करी है, किस सब्जेक्ट में कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। गाइस हर दिन अगले 10 दिन तक ये सवाल पूछ करके ही सोना है। एंड फिर आप देखना अगले 10 दिन बाद आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो बच्चों ये है आपका अगले 10 दिन का टाइम टेबल, या फिर मैं ये कह सकती हूँ ये है नेक्स्ट 10 डेज का टॉपर्स का टाइम टेबल। जो भी टाइम टेबल फॉलो करेगा नो डाउट कि टॉपर बनने से तो कोई रोक नहीं सकता। बच्चों ये टाइम टेबल कितने बच्चे आज से ही फॉलो करने वाले हैं और कितने बच्चे इस तरह से ही पढ़ते आ रहे हैं, कमेंट करना ना भूलना। बाकी बच्चों आपको और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ये भी कमेंट करना है। एंड बच्चों यस, हम आपको हर दिन शाम के 7 बजे, दोपहर के 12 बजे ऐसा कंटेंट देने वाले हैं जो आपका बोर्ड का बेटा जो है पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके मार्क्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा। चाहे वो 1 शॉट वीडियो हो, चाहे वो गाइडेंस हो, या फिर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो। तो बच्चों मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।